बिहार चुनाव में सियासत अपने चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। महागठबंधन बनाम बीजेपी गठबंधन ने अपनी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वोटर्स ही तय करेंगे कि अब की बार किसका बिहार। बिहार के मतदाताओं में लाखों बिहार के लोग बाहर रहते हैं। ऐसे में न्यूज 24 जानना चाहता है कि बिहार से बाहर रहने वाले बिहार के लोग किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, किन मुद्दों पर वोट देना चाहते हैं। इस पड़ाव में न्यूज 24 की टीम आज देश की राजधानी दिल्ली में है। दिल्ली में लाखों बिहार के वोटर्स रहते हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो दिल्ली में 30% लोग बिहार के हैं। द्वारका, पालम, बुराड़ी, किराड़ी में बड़ी तादाद में रहते हैं बिहार के लोग। बदरपुर, गोंडा, लक्ष्मी नगर में भी बिहार के लोगों की काफी तादाद है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बिहार की भूमि से सब लोग ये जानने बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार को क्या चाहिए, बिहार के लोगों को क्या चाहिए। बिहार के लोग राजनीतिक रूप से देश में सबसे ज्यादा जागरूक माने जाते हैं और दिल्ली में जो बिहार के लोग हैं वो राजनीतिक रूप से जागरूक ही नहीं, सक्रिय भी हैं। और ये बताने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि मैं जहां हूं, बुराड़ी का ये इलाका, इसे मिनी बिहार कहा जा सकता है, क्योंकि यहां जो लोग हैं उनमें करीब 60% लोग बिहार से बिलोंग करते हैं। विधायक भी इन्हीं लोगों ने बनाया और बिहार से ही हैं, सांसद भी बिहार से हैं। तो इसलिए हम यहां बुराड़ी में हैं ये समझने के लिए कि जो लोग बिहार से बाहर रह रहे हैं, यानी जो बिहारी बिहार से बाहर रह रहे हैं, वो आखिर क्या सोचते हैं। और इसलिए हमारे इस खास कार्यक्रम बिहार बाहर से में आपका स्वागत है। अब हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में रहने वाले बिहार के लोग बिहार में किस तरह की सरकार चाहते हैं, किसकी सरकार चाहते हैं, महागठबंधन की सरकार या गठबंधन की सरकार। तो इसके लिए हमारे साथ एनके सिंह साहब हैं। एके सिंह साहब राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। इनके बारे में परिचय बाद में मैं कराऊंगा, इसलिए कि अभी ये बीजेपी के सपोर्टर हैं, कभी ये आरजेडी के सपोर्टर हुआ करते थे। सिंह साहब, अभी बिहार के इस चुनाव को किस रूप में देखते हैं? बिहार में किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है? गठबंधन, महागठबंधन? बिहार के लोगों को क्या चाहिए? किसकी सरकार बिहार के हक में, हित में अच्छा होगी? बिहार के हक में अगर बिहार का लोग उज्जवल भविष्य चाहता है तो सब लोगों से, मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बीजेपी को वोट दें। और जहां तक मोदी जी का जो कार्यक्रम है, मोदी जी का जो बेसिक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम का असली रूप अभी दिखने में साल भर 6 महीने टाइम लगेगा। तभी अभी लोगों में हताशा है कि मोदी जी के द्वारा कोई विकास कार्य नहीं किया जा रहा है, लोगों में महंगाई की चपेट में आ रही है। लेकिन मैं आप इस मीडिया के माध्यम से अपील करूंगा कि मोदी जी के कार्यक्रम, जो मोदी जी ने बीज बोया है, उसका पेड़ अभी 6 महीने, साल भर में पेड़ उगेंगे और तब उस पेड़ का फल दिखने को मिलेगा और आम जनता को बहुत बड़ा सहूलियत, रोजगार, हर एक तरह से मोदी जी का कार्यक्रम, जो अभी कार्यक्रम चला रहे हैं मोदी जी, भविष्य के लिए लाभकारी होगा। लेकिन क्या आपको लगता है, जैसे आप पहले बता रहे थे कि बिहार के लोग इतना, उनके पास सोचने का, वक्त देने का समय नहीं है, और ऐसे मौके पर लालू यादव, नीतीश कुमार जो कुछ कह रहे हैं कि मोदी सरकार केवल वादे कर रही है, कुछ कर नहीं पा रही है, तो उसका फायदा कहीं महागठबंधन को न मिल जाए? लालू जी की बातें मजाकिये अंदाज में बातें करते हैं, लेकिन
डर, थोड़ा सा डर इस बात का जरूर है कि लालू जी का जादू कहीं न कहीं जात पात पे चल जाए और कहीं न कहीं महागठबंधन को उसका फायदा हो जाए। सारे बुद्धिजीवियों को ये प्रयास करना चाहिए कि एक आदमी मिलकर अगला 10 वोटर बनाए और मोदी जी के विकास के एजेंडे को हर जन जन तक पहुंचाए। लेकिन इस बात का भय आपको भी लग रहा है ना कि लालू जी का जादू चल जाएगा, क्या आपको भी लगता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। क्या ऐसा नहीं होगा? विकास के माध्यम से सभी लोग वोट देंगे बीजेपी को। लालू जी विकास नहीं चाहते हैं, लालू जी जातिवादी करते हैं, जातिवादी में निरक्षरता बढ़ती है, विकास नहीं हो पाता है। तो जातिवादी राजनीति की बात लालू भी करते हैं, नीतीश भी करते हैं, और अब तो मजबूरी में ही सही या चाहे जैसे भी कहा जाए बीजेपी ही बात कर रही है। आपको क्या लग रहा है कि बिहार में सरकार गठबंधन की, महागठबंधन की, और कौन अच्छा रहेगा आपके हिसाब से? सर, हम लोग तो नेतृत्व देख के ये डिसाइड करना चाहेंगे। मोदी जी में सबका विश्वास था, मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा था, इसलिए देश में हमने मोदी जी की सरकार बनवाई थी। लेकिन बिहार में अगर हमारी पसंद पूछेंगे तो हम चाहेंगे नीतीश जी जैसा मुख्यमंत्री हो। आज भाजपा के पास पर्याप्त नेतृत्व नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री नेतृत्व नहीं है कंपैरिजन टू नीतीश जी। तो कुल मिलाकर ये कि जब राज्य में मुख्यमंत्री कौन हो, मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है, तो वोटर तो कंफ्यूज होगा ही ना। और ऐसे में वो वोटर्स जो राजनीतिक रूप से इतने सक्रिय हो, इतने जागरूक हो, सरकार बनाने का मुद्दा रखते हैं दिल्ली में, वो तो अगर ऐसा कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात में सोचा जा सकता। आपको भी लग रहा है कि अगर बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा होता तो ज्यादा अच्छा होता? नहीं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। आदमी का माइंड मेकअप पहले से तैयार रहता है कि भी मतलब मैं किस पार्टी को, किस व्यक्ति को, कौन हमारा नेतृत्व में, हम जिसकी सरकार के नेतृत्व में हम काम करेंगे, हमको हमारे विकास के मुद्दे किस तरह के मिलेंगे, तो इसका तो काफी हद तक फर्क पड़ता है कि एक चेहरा हमारे सामने होता है तो इमेजिन करने में या पकड़ने में आसानी होती है। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए था गठबंधन की तरफ से भी? बिहार में जो भी हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये रहता है कि जो भी शासन करे, जो भी पार्टी है, वहाँ अच्छा शासन करे, अच्छा काम करे और वहाँ की जनता का सब सुविधा का ध्यान रखे। कोई भी हो, न भाजपा वाले हों या नीतीश कुमार जी हों, लालू जी हों, हम वाले हों, जो गठबंधन महागठबंधन उससे कोनो मतलब नहीं है। मतलब ये बात से बा कि जेकर सरकार बने अच्छा तरीका से ओकरा के 5 साल चलावे, बिहार के विकास करे, बिहार के शिक्षा पर ध्यान देवे, जागरूक करे बिहार के लोग। लालू यादव और नीतीश कुमार ने हाथ मिला लिया। क्या लगता है नीतीश कुमार जो लालू यादव को ये कोसते रहे कि राज्य में जंगल राज, और अब दोनों ने हाथ मिला लिया, क्या लगता है आपको कि जंगल राज मिट जाएगा इन दोनों के, मतलब महागठबंधन के आने से? सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि ध्रुव विरोधी, एक पश्चिम दिशा है, एक पूर्व दिशा है, क्या दोनों मिलकर आज एक नाव को लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं? तो क्या ऐसा संभव नहीं हो सकता कि एक नाव को पश्चिम दिशा में खेना शुरू करेगा, एक पूर्व दिशा में करेगा? तो क्या इससे देश का विकास संभव है? लालू जी पिछले 10 वर्षों तक शासन किए, नीतीश से पहले क्या विकास हुआ पूरे विश्व में विख्यात है, पूरे भारत में सबको पता है। अभी जो पिछला 5 वर्ष नीतीश ने लिया और नीतीश ने जो विकास किया, उसमें हम ये ना भूलें कि उसमें भाजपा नीति शासन था, एनडीए का प्रशासन था, और उसमें कहीं ना कहीं एनडीए की विचारधारा और एनडीए से प्रभावित होकर विकास हुआ। ठीक है, कुल मिलाकर ये कि शंका है, सुबह है कि अगर नीतीश और लालू का ये गठबंधन कामयाब हो गया तो एक बार फिर वही बिहार अपने पुराने दौर में गुजर जाएगा, चला जाएगा। क्या वाकई आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, वैसे तो मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो अपनी फीलिंग है वो ये है कि कोई भी पार्टी बुरा नहीं होता है, सबकी विचारधारा बहुत अच्छी होती है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि उसका हेड कौन कर रहा है। निश्चित तौर पे नीतीश कुमार बहुत ही अच्छे आदमी हैं, प्रशासनिक रूप से सक्षम आदमी है, ईमानदार हैं। बीजेपी आज भी चाहे अलग हो गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर आज भी लांछन लगाने से बच रही है, क्योंकि उसको पता है कि इनके ऊपर अगर लांछन लगाएंगे तो जनता भड़क जाएगी। जातिवाद से जो है लोग तंग आ चुके हैं और विकास का जो नारा दे रहे हैं नीतीश कुमार जी, विकास कुछ रोड जरूर बनाए हैं, लेकिन विद्यालय की बिल्डिंग बनी है, लेकिन उनमें शिक्षक अच्छे नहीं है। जो शिक्षा मित्र बहाली किए हैं उनमें बहुत बड़ा खामियां हैं। मैं तो यही आपके मीडिया के माध्यम से कहूंगा कि जो शिक्षा मित्र पुराने हैं उनको सबको निलंबित किया जाए
और नया शिक्षा मित्र की बहाली हो, उनको साक्षात्कार लेके बहाली किया जाए, जिससे कि शिक्षा का स्तर सुधरे। क्योंकि आज से 15-20 साल पहले जो बिहार इतने IAS IPS देते थे, आज के समय वो पिछड़ गए हैं। लालू प्रसाद यादव के समय कोई शिक्षा मित्र की बहाली नहीं हुई थी, फिर भी बिहार की शिक्षा गर्त में चली गई थी। नीतीश कुमार को अरविंद केजरीवाल की सहायता की जरूरत पड़ रही है। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार दोबारा एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? नीतीश कुमार जी को दोबारा मुख्यमंत्री इसलिए नहीं अब वो बन पाएंगे क्योंकि कांग्रेस सेंटर से विदा हुई। उसका एक कारण ये भी था कि संतों पर लाठी का प्रहार हुआ। बाबा रामदेव को अपने वेश बदलकर कूदकर जान बचानी पड़ी जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। सरकार पतन हो गया, सरकार टूट गई और पूरे देश से लुप्त होती जा रही है। इसी प्रकार से जहां तक बात हम शिक्षा जगत से करते हैं, शिक्षकों पर जो उनका लाठी का प्रहार हुआ है, शिक्षकों को दौड़ा कर पीट कर शिक्षक ने क्या डिमांड किया था, क्या उनका बिगाड़ लिया था? शिक्षा का जिम्मा लेकर के उन्होंने मेहनत तो जरूर किया है, परिणाम स्वरूप उन्होंने जो प्रताड़ित किया शिक्षकों को, जो वो वेतनमान की बात हुई है, अभी तक जो उन्होंने वेतनमान, अब सोचते हैं कि अब विदा होने की घड़ी है, घोषणा कर दो। अभी भी शिक्षकों की जो स्थिति है वह स्थिति इतना दयनीय है कि शिक्षा का जो जिस तरह से लोप होता जा रहा है और शिक्षकों पर उन्होंने लाठी और डंडा का प्रहार किया है, उसके परिणाम स्वरूप वही पाप उनको ले करके चला जाएगा। मोदी की जय जय होनी है और नीतीश कुमार जी का जो अपना हिसाब किताब जातीय प्रथा पर जो हिसाब किताब है वो तो इस बार जो है ध्वस्त होना ही है। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार अच्छा कर रहे हैं, उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए? स्वागत है। हमारे यहाँ बिहार की जो बात अभी चल रहा है उसमें हमारे मुख्यमंत्री बहुत ही अच्छे हैं। मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है उसने गांव के हर परिवार से खाने के लिए, पढ़ने के लिए उसने बहुत व्यवस्था किया, बहुत रोजगार दिया। रही शिक्षा मित्र वगैरह वगैरह जो आता है, ये यहाँ से नहीं है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट से है। दिल्ली में भी वो हाल है, मोदी सरकार में भी ये हाल है। 3-3 महीने तनख्वाह नहीं मिलता है कर्मचारियों को, रोड पे कबाड़ी फेंकता है वो। हमारे यहाँ बिहार में रोड नहीं थी, पेशेंट घर में ही मर जाता था, डॉक्टर की व्यवस्था था लेकिन बहुत दूर। तो आपके हिसाब से ये चीजें सुधर गई हैं? बहुत सुधर ही नहीं गया सर, जय जय हो गया है नीतीश का, और नीतीश की सरकार हर हालत में बनना चाहिए। नीतीश की जय जय हो रही है, नीतीश की सरकार बननी चाहिए, एक आवाज ये भी है। क्या देख रहे हैं आप बिहार के चुनाव में? जातीय राजनीति जीतेगी, विकास जीतेगा, बिहार जीतेगा, या एक बार फिर राजनीति ही जीतेगी? निश्चय ही बिहार जीतेगा, विकास जीतेगा, और विकास पुरुष नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये उनकी बात थी जो राजनीतिक रूप से परिपक्व है, राजनीतिक रूप से सक्रिय है। लेकिन बिहार के वो लोग भी हैं जो बिहार की राजनीति में रुचि रखते हैं, उनकी भी अपनी एक सोच है और वो भी ये चाहते हैं कि बिहार में विकास हो, बिहार में विकास की राजनीति हो। और इसके लिए हमारे साथ झा जी हैं। झा जी, आपका नाम? देवनारायण झा। देवनारायण झा अपना काम कर रहे हैं और ये भी कुछ बिहार के बारे में सोच रहे होंगे, ये भी सोच रहे होंगे कि बिहार में सरकार बने तो कैसी बने और कैसी बननी चाहिए। झा जी, कैसी सरकार बननी चाहिए? सरकार कोई भी बने, अस्थायी सरकार हो। जैसे लालू जी 15 साल राज किए, 25 साल पीछे धकेल दिए। नीतीश जी आए, 5 साल बहुत अच्छा काम किए, गरीबों को रोजगार भी दिए, और अब वो जातिवाद पर चले गए। और लालू जी से हाथ मिलाने का मतलब यह हुआ उनके साथ कि वो पीछे चले जाएंगे और बीजेपी जो है सरकार अपना बना डालेगा, और बीजेपी ही चाहिए। सवाल बिना पूछे सरकार किसकी बनेगी? बीजेपी की बनेगी। क्यों बनेगी बीजेपी? नीतीश कुमार ने क्या किया हमें बताइए। नीतीश कुमार ने रोज लाइट देता है, रोज लाइट कटवा लेता है, क्या किया है? क्या उसने हमारे लिए, हम लोगों के लिए कर दिया नीतीश कुमार? बताइए, आप ही बता दीजिए कि नीतीश कुमार ने क्या किया बिहार वालों के लिए। नीतीश कुमार ने, जैसा कि इन्होंने कहा, अपने पांव पर कुल्हाड़ी दी मारी। कोई ये भी कहेगा कि कुल्हाड़ी नहीं मारी है, कुल्हाड़ी पे पांव मार लिया है।
आपको क्या लग रहा है? नहीं, इन्होंने तो बिल्कुल ऐसा ही किया, इसलिए कि अगर इससे बेहतर होता कि अगर ये अकेला ये अगर खुद रहते तो लालू जी के अलग से, तो फिर भी इनका स्थिति बहुत बेहतर हो। तो कुल मिलाकर ये विकास पुरुष नीतीश कुमार अच्छे आदमी हैं। उनके नेतृत्व पर, उनकी शासन करने पर बहुत कम लोगों को उनकी शैली पर ऐतराज हो सकता है, लेकिन शक सुबह इस बात पर है कि वो जो लालू प्रसाद यादव के साथ उन्होंने जो गठबंधन किया है, उसको लेकर मन में, बिहार के लोगों के मन में एक भय है, और ये भय राजनीति में, बिहार की राजनीति में की दिशा को तय कर सकता है। बिहार बाहर से में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24।